धुरंधर 2 की एंडिंग मुझे तो इंडियन सिनेमा की परफेक्ट एंडिंग लगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, चलो बात करते हैं इसके बारे में। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस फिल्म में 3 एंडिंग्स दिखाई गई है इंक्लूडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं होगा। पहली एंडिंग जिसमें हमजा अपनी पाकिस्तानी फैमिली यानी यालीना और अपने बेटे की फोटो को जलाता है एंड वो सिगरेट का पैकेट को जो कि रहमान डकैत पीता है, एंड जब वो किंग ऑफ लियारी बनता है तो वही सिगरेट के ब्रांड को ही पीता है, इंडिकेटिंग कि हमजा ने अब रहमान की जगह ले ली है। हाँ, तो जब वो इन दोनों चीजों को जलाता है तो वो जसकीरत सिंह रांगी बनता है और हमजा की आइडेंटिटी को छोड़ता है। और सेम यही चीज वो फिल्म की स्टार्टिंग में भी करता है जब वो होटल में अपनी हिंदुस्तानी फैमिली की फोटो को जलाता है, इंडिकेटिंग कि अब वो हमजा बनने वाला है। जब फिल्म की स्टार्टिंग और एंडिंग का इमेज सिस्टम सेम। एंड एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब वो दोनों ही बार फोटोज को जला, वो अपनी वाली फोटो की साइड को सबसे पहले जलाता है, जैसे वो अपनी फैमिली को आखिर तक देखना चाहता है। ये हुई पहली एंडिंग। अब दूसरी एंडिंग जब वो अपने पिंड जाता है अपनी माँ और बहन से मिलने। यहाँ पर वो देखता है कि यार ये तो मेरे बिना खुश है और मैं इनके पास वापस जाऊंगा तो खुशी उनसे छिन जाएगी। वो तरह तरह के सवाल पूछेंगे और मान लो अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो वो 10 सवाल और पूछेंगे, जिससे हो सकता है कि वापस से रॉ वालों को उसके बारे में पता चल जाए एंड वो उसे वापस ले जाने के लिए आए, एंड जो खुशी उसकी फैमिली को उसके वापस जाने से मिली होगी वो उनसे वापस छीन ली जाए। इसके बाद वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते को वापस देखता है एंड फिर ऑडियंस को देखता है जैसे कि वो हमसे पूछ रहा हो कि अब मैं क्या करूं। और सही मायने में इसी को ही कहते हैं बलिदान परमो धर्म, जहां पर उसने अपने नाम का बलिदान दिया, अपनी दोनों फैमिलीज का बलिदान दिया और सबसे बड़ी बात अपनी पूरी लाइफ का बलिदान दिया, अपनी आइडेंटिटी का बलिदान दिया। और जब जसकीरत का रेलवे स्टेशन वाला शॉट दिखाया जाता है तो वहां पर अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो वो एक बच्चे जैसे चल रहा है जो कि भीड़ भाड़ में खो गया है एंड अपनी माँ को ढूंढ रहा है। एंड जब जसकीरत ट्रेन में बैठता है तो उसे एक बच्चा और उसकी माँ दिखती हैं। और ऐसा ही कुछ हमें धुरंधर 1 की स्टार्टिंग में भी दिखता है जब वो पाकिस्तान जा रहा हो। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना तो जसकीरत की माँ उसे देखकर भी अपने घर का गेट बंद कर देती है, सिंबलाइजिंग कि अब उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। ये हो गई दूसरी एंडिंग। अब लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। काफी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही थी, अब आदित्य धर ने इसे इसलिए ऐड किया कि वो बता सके कि जो हमजा है वो हमजा बना कैसे। जैसे कि ये 2 कैरेक्टर है लुल्ली और यालीना। पार्ट 1 के टाइम पर लोगों का ये सवाल था कि इन दोनों को कैसे नहीं पता चला हमजा मुसलमान नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ मिलता है। और तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी हमजा किसी से फाइट करता है तो वो पहले अपनी आसपास की चीजों को देखता है और उनकी हेल्प से आगे की लड़ाई लड़ता है। अगेन इसका आंसर भी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ही मिलता है। एंड लास्ट जब वो मेजर इकबाल के साथ फाइट करता है तो वो ये फाइट कैसे करता है इसका आंसर भी यहाँ इसी पोस्ट क्रेडिट सीन में ही मिलता है। और इन्हीं 3 एंडिंग्स की वजह से मुझे तो ये एंडिंग परफेक्ट एंडिंग लगी। और सेम इसी तरीके से जैसे 3 तरीकों से फिल्म को एंड किया गया वैसे ही 3 तरीके से ही फिल्म को स्टार्ट भी किया गया था। जैसे पहली वाली ओपनिंग जब जसकीरत का बैकग्राउंड दिखाया जाता है, जसकीरत अजय सान्याल से कैसे मिलता है ये दिखाया जाता है, जिसे फिल्म मेकिंग लैंग्वेज में फ्लैशबैक ओपनिंग कहते हैं। एंड सेकंड ये वाली तब जब जसकीरत होटल में रुकता है एंड वो धीरे धीरे हमजा के कैरेक्टर में घुस रहा होता है। एंड थर्ड जब वो ये सारी स्टोरी आलम भाई को सुना रहा होता है। ओके, तो एंडिंग और ओपनिंग की बात हो चुकी है। अब धुरंधर 1 और 2 दोनों में सबको पता है कि महाभारत के श्लोकों का यूज किया गया है और ये दोनों ही श्लोक दोनों ही फिल्मों की स्टोरी को हमारे सामने फोर शेडो कर देते हैं। जैसे अगर मैं धुरंधर 1 की बात करूं तो वहां भागवत गीता के चैप्टर 2 वर्स 37 का ये श्लोक दिखाया गया है, यानी धर्म का पालन करते हुए शहीद होने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, विजय प्राप्त करने पर संसार तुम्हारा होगा। इस श्लोक के अंदर ही धुरंधर बहुत ही छोटा खिलौना है और इस श्लोक से कैरेक्टर का मोटिव ये निकलता है कि हमजा को लियारी की गद्दी चाहिए ताकि वो कराची पर कब्जा कर सके, और कराची पर कब्जा करना यानी पूरे पाकिस्तान की सवारी। अगर उसको लियारी की गद्दी मिल गई ना तो कराची की लगाम हमारे हाथ में होगी, और कराची की लगाम का मतलब है पूरे पाकिस्तान की सवारी। तगड़ 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 तगड़। और अगर मैं बात करूं धुरंधर 2 की तो वहां ये श्लोक यूज किया गया है जो कि भागवत गीता अपना काम करता जाता है और उसे फल मिलता भी नहीं है। और यही नहीं, एक श्लोक अजय सान्याल के कैरेक्टर ने यहाँ भी बोला था कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छड्डे खेत। जिसका मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सूरा सो पहचानिए का मतलब है सच्चा शूरवीर यानी योद्धा वही कहलाता है जो धर्म यानी सत्य, नैतिकता और बेसहारा के लिए
लड़ता है, भले ही उसके टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दिए जाए, यानी उसका शरीर ही क्यों न कट जाए, लेकिन वो रणभूमि या सत्य का मैदान कभी नहीं। और ये दोनों लाइंस ना आध्यात्मिक और शारीरिक यानी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की लड़ाई के लिए साहस को दिखाती है। और बहुत सारे लोग पीक डिटेलिंग चिल्ला, तो कुछ पीक डिटेलिंग्स मैं भी लाया हूं तुम्हारे लिए। जैसे कि ये इमेज देखो, दोनों इमेजेस में फ्रेम्स सेम ही हैं, लेकिन एक पार्ट 1 से ली गई है और दूसरी पार्ट 2। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो पहली वाली इमेज में आलम भाई के साथ साथ एक फूलों का गुलदस्ता रखा गया है एंड दूसरी इमेज में वो गुलदस्ता नहीं है, इंडिकेटिंग कि अब हमजा की लाइफ में फूलों जैसे आलम भाई नहीं रहे। इसके बाद तुम ये वाली इमेज देखो, ये तब की इमेज है जब हमजा दाऊद इब्राहिम से मिलने जाता है और उसके कमरे के बाहर वो ये वाली फोटो फ्रेम देखता है। इस इमेज में एक शेर नहीं बब्बर शेर, जो कि हमजा नाम का मतलब होता है, तो वो बब्बर शेर इन शिकारियों के बीच में घिरा हुआ ये वाला शॉट मतलब दिख रहा है। और ऐसा ही कुछ हमें बाद में भी देखने को मिलता है जब हमजा अकेला इन सारे पाकिस्तानियों के बीच में होता है। और अब ये इमेज देखो, जहां पर जो दाऊद इब्राहिम है वो इस इमेज के नीचे है और खून की उल्टियां कर रहा है। इस इमेज के अंदर एक लायन है और 2 हाइना है, इंडिकेटिंग कि एक और इंडियन स्पाई जमील जमाली ने दाऊद इब्राहिम को ओवर पावर और इन्फिल्ट्रेट किया। और अगर तुम देखोगे ना तो धुरंधर 1 में टाइम टू टाइम एयरक्राफ्ट दिखाया गया है और इन्हें मेरे हिसाब से तो यूं ही नहीं दिखाया गया है। ये ना पावर, मोबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और वल्नरेबल पर्पस दोनों वेरीफाई करता है। फिर वो खाना शुरू करता है, इस बार थोड़ा रिलैक्स्ड पेस में, जैसे वो बिलोंग करता हो। जब हमजा कॉमनर्स के साथ लाइन में खड़ा होता है फूड के लिए, ये उसकी वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। फूड के साथ उसका रिलेशनशिप उस सर्वाइवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनस्पोकन वेट को मिरर करता है जो वो कैरी कर रहा है। उसका पर्पस बड़ा है लेकिन उसका दुख एक आंसू के रूप में उसके चेहरे पर नजर आता है। वल्नरेबिलिटी हमजा से रिस्ट्रेंट मांगती है, वो तुरंत आंसू पूछ देता है क्योंकि दुख दिखाना एक लग्जरी है। खून से लथपथ और अपने पहले पान को इरेज करने की साइलेंट विक्ट्री के बाद हमजा यालीना से कहता है कि वो भूखा है। सरफेस पर ये रहमान को खो देने का दुख लगता है, लेकिन डीपर लेवल पर ये उसके इमोशनल सर्ज की इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आयरनी ये है कि उसने रहमान को मारा है, फिर भी वो खुद से खाना नहीं खा पाता और यालीना उसे खिलाती है। विक्ट्री उसकी है लेकिन उसकी ड्यूटी की इंटेंसिटी उसे उतना ही अफेक्ट करती है जितना उसके दुश्मन को। हमजा वो बाइट निगल लेता है जो ट्रियम्फ और ट्रेजेडी दोनों से भरा हुआ है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। लास्ट चीज जो अब रह रही है वो है धुरंधर का स्क्रीन प्ले। तो चलो एक बार इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक सीन है धुरंधर में, हमजा अपनी पूरी जान लगा देता है रहमान को बचाने के लिए और वहीं पर अपना जिन यानी कि एसपी असलम उसको मारने ही वाला था और हमजा बीच में कूद पड़ता है, अपनी जान पे खेल के उसको बचा लेता है और फिर कुछ ही देर बाद वही हमजा अपनी पूरी ताकत लगा देता है रहमान को मारने के लिए। रुको जरा सोचो, जिसको बचाया उसी को मार। ये कैसा हीरो है? अगर तुम नॉर्मल फिल्में देखते हो ना तो तुमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। एक हीरो होता है, एक विलन होता है, दोनों आपस में लड़ते हैं, हीरो जीत जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन धुरंधर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी मर्जी से पूरी कहानी को चला रहे हैं और अगर तुमने सिनेमा हॉल में बैठ के सिर्फ स्टोरी एंजॉय की तो तुमने असली जीनियस मिस कर दिया। हमजा ने रहमान को बचाया क्यों और फिर मारा क्यों? देखो जब रहमान को एसपी असलम मारने वाला था तब तक हमजा अपनी गैंग में उस पोजीशन पे नहीं था जहां लोग उसको देखे और रेस्पेक्ट करे। सोच के देखो, अगर रहमान वही मर जाता तो गैंग का लीडर कौन बनता? उजैर बलोच। और उजैर के हाथ में अगर गैंग जाती तो वो बचती भी या नहीं किसी को नहीं पता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो गैंग बचती। इसलिए हमजा पूरी मेहनत लगा देता है अपने लीडर को बचाने के लिए। यही वो मोमेंट था जहां हमजा ने पूरी पोजीशन बना ली कि भैया मैंने रहमान डकैत को बचाया है, अब रेस्पेक्ट करो मुझे। और उसी एक मोमेंट की लहर पे सवार होकर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है, 26/11 मुंबई अटैक। और यहाँ मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये अटैक अचानक से नहीं हो गया, ये कोई रैंडम ट्विस्ट नहीं था जो स्क्रीन राइटर ने बीच में ठूंस। चेन को ध्यान से देखो, अगर हमजा ने रहमान को अपने बेटे का बदला लेने की एडवाइस नहीं दी होती तो शायद वो लियारी का किंग नहीं बनता तो इलेक्शन नहीं
जीतता, इलेक्शन नहीं जीतता तो खनानी भाइयों से नहीं मिलता, खनानी भाइयों से नहीं मिलता तो मेजर इकबाल कांटेक्ट में नहीं आता। और रहमान इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि उसी के कनेक्शन से वो लोग बलोच आर्मी से गन्स ले पाते हैं। रहमान नहीं होता तो ये कनेक्शन ही नहीं बनता, और कनेक्शन नहीं बनता तो 26/11 के लिए गन्स ही नहीं मिलती। जरा सोचो, ये कहानी शुरू हुई थी एक दूध सोडा बेचने वाले के पास से, और अब हम पहुंच चुके हैं मुंबई अटैक्स तक। एक छोटा सा आदमी और उसके एक काम से इतना बड़ा तबाही। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सफर में रोया गया है जमील जमाली। उसको क्या चाहिए? बस इतना कि उसकी गद्दी महफूज रहे। इसलिए वो क्या करता है, एसपी को बुलाता है ताकि रहमान रास्ते से हट जाए, और इसी एक काम से एसपी पूरी कहानी में अंदर आ जाता है। अब एसपी को क्या चाहिए? उसको रहमान को मारना है। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल खुन्नस है, और उसके बड़े साहब की भी खुन्नस है। रहमान को क्या चाहिए? रहमान को दुनिया में ऊपर आना है, उसको पैसा चाहिए, उसको पावर चाहिए, इसलिए वो बलोच होते हुए भी आईएसआई की मदद करता है। और क्योंकि उसने मदद की, 26/11 हुआ, और 26/11 होने के बाद वो इलेक्शन जीत जाता है। इतना ऊपर चला जाता है कि देश का प्रेसिडेंट खुद उसकी रैली में आकर स्पीच देता है। और वो इलेक्शन क्यों जीत पाया? मेजर इकबाल की वजह से। अब मेजर इकबाल को क्या चाहिए? उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, उसको इंडिया को बर्बाद करना है। और इस एक मकसद को पूरा करने के लिए वो खनानी ब्रदर्स और रहमान दोनों की मदद लेता है। देखो जरा, हर एक कैरेक्टर कुछ अलग अलग चीजें चाह रहा है, और वही चीज उनसे कहानी के अंदर कुछ ना कुछ करवा रही है, कहानी को कहीं ना कहीं लेकर जा रही है। असल में जमील जमाली का मसला तो कितना छोटा था, उसको बस अपनी कुर्सी बचानी थी, इसी के लिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन अब जरा सोचो, पार्ट 2 को देखने के बाद इससे एक और वजह निकलती है कि उसने एसपी को जानबूझकर बुलाया। अगर रहमान रास्ते से हट जाता तो वो पूरा लिंक बना हुआ था, वो बलोच से गन्स लो, आईएसआई वाले वो दो, इंडिया पे अटैक करवाओ, वो लिंक टूट जाता। ये भी शायद कहीं ना कहीं जमील जमाली का ही प्लान था। तो देखो कितने हिडन लेयर्स डाल दी है इस स्क्रीन प्ले के अंदर, स्क्रीन प्ले राइटर्स और आदित्य धर ने। और क्योंकि ये सब विलन वाले कैरेक्टर्स कुछ चाह रहे हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं, उनको वो चीज मिल गई, और इन सब लोगों के वांट्स का कल्मिनेशन सबको मिलाकर फाइनली 26/11 होता है। कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो यहाँ पर तुम, यानी एक चीज हुई उसकी वजह से दूसरी चीज हुई, लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे जरूरी खिलाड़ी रह गया जिसकी बात ही नहीं हुई अभी तक, हमजा। हमजा को क्या चाहिए? बस इतना कि उसको अपने देश को बचाना है, बस उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। और इसलिए वो अभी तक सिर्फ साइडलाइन में खड़ा देख रहा था कि अच्छा ये सब हो रहा है, मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, ट्रस्ट गेन करूंगा तो ऊपर जाऊंगा तो एक दिन जंगल पर राज कर पाऊंगा। लेकिन जब इन सब कैरेक्टर्स के वांट्स, उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स मिलकर 26/11 कॉज करते हैं, तब जाके हमजा ड्राइविंग सीट पे आता है कि भैया अब तक मैंने बहुत कुछ देख लिया साइड से, अब मैं एक्शन लूंगा, अब मैं कार ड्राइव करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसी आदमी को मारना पड़े जिसको मैंने अभी अभी पूरी जान लगाकर बचाया था। तो देखो अब वो यू टर्न वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हमजा का पहला एक्शन क्या होता है? वो सीधा जाके रहमान को नहीं मारता, वो जमील जमाली को अपनी तरफ करता है, उसकी बेटी से शादी करता है। क्यों? क्योंकि जमील से हाथ मिलाना मतलब लेजिटिमेट पावर हासिल करना। अभी तक हमजा गैंग के टॉप 3 में था, तीसरे नंबर पर था। कौन है वो? कुछ नहीं, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिशियन फैमिली का रिश्तेदार बन जाना, ये है लेजिट पावर। और क्योंकि एसपी असलम भी उसी जमील जमाली के लिए काम करता है, तो वो भी अब हमजा के साथ आ जाता है, जिसका यूज करके वो रहमान को मारता है। और वो लिंक बना हुआ था ना कि रहमान आईएसआई और बीयूएफ के बीच में, वो टूट जाता है। और हमजा रहमान को मारता कैसे है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसने रहमान के बड़े बेटे को मारा था, और फिर चिल्ला कर सबको बताएगा कि देखो मैंने कितनी कोशिश की थी उसे बचाने की। ये है एक पूरा सर्कल कंप्लीट होना। और बिल्कुल यही टेक्निक आदित्य धर ने पार्ट 2 में भी यूज की है। जसकीरत का कैरेक्टर जिस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है एक ट्रेजेडी से, वो भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। अब जरा सोचो, नॉर्मल फिल्मों में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, दोनों लड़ते हैं, खत्म, 2 कैरेक्टर्स की कहानी। यहाँ पे 5